कहते हैं कि जो सच्चे दिल से भगवान में आस्था रखता है उसकी भगवान खुद आके सहायता करते हैं। ऐसा ही मैंने सुना है कि जो कबीर महाराज थे, कबीर जी हमेशा दुनिया को पाखंडों से दूर रखने के लिए दोहे और चौपाइयाँ बनाते रहते थे तथा अपने भक्तजनों को सुनाते रहते थे। वो चाहते थे कि दुनिया में पाखंड ना रहे और आत्मा से परमात्मा का नाम लिया जाए ताकि जीव प्राणी की सभी कष्ट दूर हों तथा उसको मुक्ति मिले। अब छोटा मोटा कबीर जी का काम था, क्योंकि जुल्हाया कौम से संबंध रखते थे और थोड़ी बहुत तानी बनाते थे, कपड़ा बुनते थे। उसमें कबीर जी के घर का चूल्हा ही मुश्किल से जलता था, पीछे कुछ नहीं बचता था। जैसे तैसे करते करते बच्चे बड़े हो गए और कबीर की जो बेटी थी कमाली, उसका रिश्ता हो गया। अब रिश्ता तो हो गया, लेकिन शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब कबीर जी सोचने लगे कि शादी का समय तो आ गया, लेकिन मेरे पास तो धेला भी नहीं है। मैं कहाँ से बारात को खाना खिलाऊंगा, क्या बेटी को दूंगा। उसने परमात्मा से विनती की, हे परमात्मा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण महाराज, तू ही देखना, मेरे बस की कोई बात नहीं है। मैं तो आपका भजन कर सकता हूँ, सच्चे दिल से आस्था रखता हूँ। यूँ सोचकर कबीर सुबह सवेरे उठा, शादी का दिन था, और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं बाहर जाता हूँ एक बार घूमने, अभी आया। जाके खेत में छुप जाता है और वापस नहीं आता, क्योंकि वो सोचता था कि तेरे पास तो कुछ है नहीं। अब श्री कृष्ण महाराज ने सोची कि तेरा भगत तो छुप गया है, अब इसका फर्ज तो तुझे पूरा करना ही पड़ेगा। कबीर का भेष बनाया, पंडाल में आ गया और सारी व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था, देने लेने की व्यवस्था, बारात की अगुवाई, सब कुछ श्री कृष्ण महाराज ने कबीर का भेष धारण करके सब कुछ किया। सारी प्रजा, सारे रिश्तेदार देख रहे थे कि कबीर तो बहुत अच्छी तरह से सारी व्यवस्था कर रहा है। बेटी को भी सब कुछ दे दिया, दान दहेज जैसा वो देना चाहता था, मेहमानों की भी अच्छी खातिरदारी की। अब कबीर खेत में से निकल के देखने लगा, क्या बेटी विदा हो गई। वो सोचता था कि बेटी की विदाई के बाद जाऊंगा, जो कुछ लोग कहेंगे और सुन लूंगा, बेइज्जत तो मुझे होना ही है, क्योंकि मेरे पल्ले कुछ नहीं है। अब शाम हो गई, बेटी की विदाई भी हो गई। कबीर जी ने देखा कि बेटी विदा हो चुकी है, खेत में से निकलकर घर आया तो सभी लोग वाहवाही कर रहे थे कि कबीर साहब, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बारात की व्यवस्था थी, बहुत अच्छा दान दहेज दिया, बेटी को विदा किया। अब कबीर सोचने लगा कि मैं तो खेत में छुपा बैठा था, तो कबीर कौन था। अब उसने दंडवत होके प्रणाम किया और कहा, हे परमात्मा, हे भगवान, मेरी भक्ति का फल आपने मुझे साक्षात्कार होके दिया है। जो भी आपको सच्चे दिल से याद करेगा, सच्चे दिल से, तय दिल से, अपनी आत्मा से आपकी भक्ति करेगा, उन सबको तू ऐसे ही पर्चा देना जैसे मेरे को दिया है।
और कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कबीर जी ने मन में बहुत खुशी मनाई कि जैसी मैंने पूरी जिंदगी आपकी आराधना की है, आपकी भक्ति की है, उसका फल आपने मुझे दे दिया है। तो है दुनिया वालों, जो सच्चे दिल से बगैर छल कपट से परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा भी उसके आगे हमेशा तत्पर रहता है। ओम